ओ गाइज आई टीच राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। एंड है ना, मैंने बताया था कि जैसे मैं आपको पढ़ाने वाली आरबीएससी मैथ का ऑल राउंड सिलेबस। सो मैंने ना वीडियो डालने में थोड़ी लेट कर दी, तो सॉरी। लेकिन आप ना विश्वास रखिए, मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगी। तो आपका जैसे 4th चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट सारणी का ना, तो उस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ आज त्रिभुज का क्षेत्रफल। है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है ना, तो फाइनल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो उसके बेस क्वेश्चन का होते हैं, वो सारे करवाऊंगी। और है ना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहे, जो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, इतना है अभी। अब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल आपको सबसे पहले तब पढ़ाया था मैंने कि सारणिक होता क्या है। कहने का मतलब मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया था आपको, फिर कुछ उसकी वैल्यू निकल के आती है ऐसे, है ना। जैसे ABCD होता था, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता था। ठीक है, ये तो बात हो गई सारणिक की। फिर उसमें मैंने बता दिया आपको कि किस हिसाब से करना है, किस हिसाब से नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले उस पंक्ति से करना है, उस रो से आपको डिटर्मिनेंट का मान निकालना है जिसमें जीरो के मान सबसे ज़्यादा होते हैं ना। तो वो तो हो गए सिंपल क्वेश्चन, 1 नंबर के पूछ लेते हैं, लगभग 1 1.5 नंबर के, उससे ज़्यादा नहीं पूछता। फिर इसके बाद आता है आपका एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ये लगभग 1.5 नंबर का आता ही है ना। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए ट्राइंगल के जो पॉइंट होते हैं वो 3 होते हैं। देखो 1 2 3, है ना। तो आपको कुछ देख के रखिएगा, जैसे 1 2 3 कुछ देख के रखेगा आपको ABCD। तो ठीक है, इतना होने के बाद आपको 3 के पॉइंट हो गए, तो उस हिसाब से आपका जो ट्राइंगल है, जैसे मेरे पास मेरे पॉइंट है X1 Y1, B है मेरे पास X2 Y2, C है मेरे पास X3 Y3, कुछ ऐसा। ठीक है, ये मेरे पास 3 पॉइंट है, इनसे बने, इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको समझना इससे है। ठीक है, ट्राइंगल ऑफ ए ट्राइंगल का अपने को एरिया निकालना है, तो सबसे पहले आपको 1/2 लगा देना है। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, आपको थर्ड 3 क्या बनाने हैं, कॉलम बनाने। तीसरे वाले में 1 1 रख दो। ठीक है, और जितने हैं उस हिसाब से रख दो। जैसे फर्स्ट में तो क्या आएंगे, X1 आ जाएंगे। ठीक है, X1 X2 X3। ठीक है, और सेकंड में क्या आ जाएंगे, Y1 Y2 और Y3। ये तो होता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकालने के लिए जो जचाना पड़ता है, कहने का मतलब फॉर्मेट है वो ऐसा होता है। ठीक है, फिर इसको जैसे मैंने आपको बताया था कि सारणिक में मान कैसे निकाला जाता है, तो सारणिक कैसे निकाली जाती है, जैसे मैं बता दूँ आपको। इसको सोल्व करो। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे तो X1 बाहर आ जाएगा मेरा। X1 बाहर आ जाएगा तो ये इसके सामने वाली रो हट जाएंगी, ये मेरे पास क्या बच जाएगी, डिटर्मिनेंट बच जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, Y2 माइनस Y3। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस X2। मैं किसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। ठीक है, 1 1 है, फिर 2 1 है, फिर क्या आ जाएगा, Y3 माइनस Y1। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, प्लस X3। अब इसी तरीके से इसके इनटू में आ जाएगा क्या, Y1 माइनस Y2। ये तो क्या हो गया, मैट्रिक्स को खोलना। तो मेन बात क्या थी कि इसका जो फॉर्मेट होता है ये ऊपर का समझना क्या था। ठीक है, तो उसके बेस जैसे मैं आपको जैसे आपको शॉर्टकट कई बार होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, डिटर्मिनेंट में एक तरीके से पूछ ले, तो कई बार फॉर्मूला पूछ ले आपसे, तो आपको बस याद कैसे रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हर एक कोष्टक के बाहर क्या आएगा, X1 X2 और X3। ठीक है, ये तो गिनती से आ रहे हैं। ठीक है, फिर X1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो यहाँ Y2 आ गया, और 2 के बाद 3 आता है तो Y3 आ गया। ठीक है, अब X2 की बारी थी यहाँ पे। ठीक है, अब 2 के बाद 3 आता है, और 3 के बाद वापस से किस पे आ जाएंगे, 1 पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा X3 चल रहा था, 3 के बाद वापस से 1 पे आ जाएंगे, और 1 के बाद 2 आता है, कहने का मतलब 1 के आगे 1। ठीक है, देखो 1 2 3,
अब इधर क्या 2 3 1 आगे आगे जा रहा है ना, हर एक में मतलब कुछ से आगे। ठीक है जी, ये तो याद रखने का फॉर्मेट है, वैसे मैंने समझा दिया कि करना कैसे है। ठीक है, फिर आप एक आपके पास क्वेश्चन है, जैसे ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन है कि आपको दे के रखा है ए बी और सी, कहने का मतलब 3 पॉइंट दे रखा है, इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन का टाइप हो गया। फर्स्ट सेकंड टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस 2 टाइप के क्वेश्चन रट लो, बस कर लो एक तरीके से। 2 टाइप से बारे कुछ भी नहीं आता है, आपको करना बताऊंगी मैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको देखना है x1 x2 चार्ट लो आप, जो आपको दिक्कत ना रहे। ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये और ये y3। ठीक है, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, मैंने बताया था आपको, ट्राइंगल का ऐसे रखते हैं। फर्स्ट थर्ड में तो ऐसे 1 1 रख देंगे, इसमें अपने x2 x3 x3 रखने हैं, तो 3 -4 और 5। अब इसमें क्या आ जाएगा 8 -4 -4 नहीं आएगा, 8 2 और 1। ठीक है, ये हो गए। देखो ये y2 y वाली इसमें आया रखनी थी, x वाली पहले रखनी थी, बात इतनी थी। इसको मेरे को सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, मेरे हिसाब से कर दूँगी मैं, कि मैं कॉलम से भी कर सकती हूँ और रो से भी कर सकती हूँ। जैसे मैंने रो से कर दिया, देखो रो से करूँगी तो मेरा 3 है, 3 के हिसाब से करूँगी मैं, तो देखो 3 के सामने वाली नीचे वाली हट जाएंगी सारी, तो ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, ऐसे करना होता है। तो 3 इंटू में, फिर इसको 5 को 2 को 1 से किया तो 2 माइनस में 1। ठीक है, अब माइनस के 8। अब माइनस कैसे आया, माइनस देखो इस तरीके से आया, माइनस देखो इस तरीके से। मैंने बताया था आपको कि सारणी को सोल्व करते समय आपको ध्यान रखना है कि -1 और आगे एलिमेंट कौन सा है। देखो ये मेरा कौन सा है 1 और 2, मतलब फर्स्ट तो किस में है, रो में, और सेकंड कॉलम में। तो ठीक है, इसके ऊपर 1 + 2 लगाऊंगी तो कितना आएगा, -1 ही आएगा ना, तो उस हिसाब से -8 आया इधर। ठीक है, तो -8 है, तो मेरे को 8 की ये वाली हट जाएंगी और इसकी ये वाली हट जाएगी, तो कि बनी क्या मेरी मैट्रिक्स, तो ये बन गई, एक ये बन गई, ये तो बात है। ठीक है, मैं लगा ही देती हूँ, तो ये बन गई, तो मेरी क्या आएगा -4 और -5। ठीक है, अब अगली बारी आती है 1 की, तो 1 की तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो इसके भी ऊपर नीचे की उड़ा दो, ये उड़ गई, ये उड़ गई, बच गई क्या ये वाली। अब बना दो -4 और -10, इसको सोल्व कर दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर, ये 3 बच गया, +72 और -14, तो कि कुल मिला के कितना आ गया 61/2। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश मीडियम के समझना चाहे तो समझ सकती हूँ, दोनों ही लैंग्वेज समझ लो। तो ठीक है, खासकर तो हिंदी मीडियम वालों को मिलता नहीं है, मैं पूरा सिलेबस कराने की कोशिश कर रही हूँ भाई। ठीक है, ओके, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा। ठीक है, एरिया पूछेगा आपको, कोई भी 3 पॉइंट दे देगा, एरिया पूछ लेगा। ठीक है, अब आपका एक टाइप का क्वेश्चन एक और आता है कि एरिया किसका पूछा जाता है। देखो एरिया ट्राइंगल का है, तो कहने का ट्राइंगल में जो अपने पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स जो हैं, जैसे मेरे A B C है, ये अलग अलग जगह पे है, मतलब कहने का मतलब परपेंडिकुलर है, 60 डिग्री के कोण पे है। जैसे मैंने 60 डिग्री वाला बनाया है, समधी भाई बना दिया मैंने, संभवती कुछ तो 60 डिग्री का हो गया ना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 60 डिग्री का बन गया, तो इसमें आपको ये देख रहा है कि उस कोण वगैरह को छोड़ो, कोई भी ट्राइंगल है बस, मतलब कोई भी ट्राइंगल है। ट्राइंगल का मतलब क्या है कि तीनों बिंदु क्या होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे, एक लाइन में तो नहीं है ना। जैसे ऐसे तो ये तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, ये ट्राइंगल बन गया इस रॉन्ग, ओके, ये गलत है। ठीक है, तो आपको मतलब त्रिभुज में सबसे पहली कंडीशन है, अगर अपने को तीनों बिंदु
ये है सेकंड कंडीशन। करने का मतलब सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछी जाएंगे। अगर तीनों बिंदु संरेखीय एक की रेखा में दिए गए, आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, इसे ए कुछ है, बी कुछ है, सी कुछ है, ये तीनों एक ही रेखा में है, तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इनका क्षेत्रफल डेफिनेटली 0 आएगा। ठीक है, कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको बस एक तरीके से जचाना है 1/2 करके ऐसे डिटर्मिनेंट के तरीके से, और बस आपको 0 लिख देना है, वो मतलब 0 होगा, ये बात है इसकी। ठीक है, तो ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं, एक बात ये हो गई। तो क्वेश्चन लेते हैं इसके बेस। हाँ, तो आपको जैसे क्वेश्चन दे के रखा है के किस मान के लिए बिंदु 1,4 के -2 -3 और 16, ठीक है, समरेख होंगे। तो आपको कंडीशन बताई थी कि 3 जो अगर बिंदु समरेख दिए गए हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होगा वह 0 के बराबर होगा। तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने बताया था इसको किस तरीके से जचाना है, तो आपको किस तरीके से लिखना है वो बता रही हूँ। देखिए, ठीक है, ये x1 x वाली चीज़ यहाँ रख दी, y वाली चीज़ यहाँ रख दी। ठीक है, एक एक तो ऐसे लगाना था। तो ये तो अपना क्या था कि फॉर्मेट था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू पूछ रहा है, आपको बता दूँ मैं, तो को कंडीशन क्या दी गई, समरेख होने के लिए क्या हैगा, 0 होगा। किसी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन के बराबर 0 है तो आपको कोई भी अगर वेरिएबल दे के रखा है तो उसका आप मान निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी चर राशि दी गई उसका मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। आओ देखो, इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑयल ले लेती हूँ। 1 इंटू में भी ये वाली डिटर्मिनेंट बन गई, तो इंटू में -2 -16। ठीक है, अब क्या आएगा -4 आ जाएगा। तो के माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे भाई, -3 और 1 होगा तो माइनस माइनस बाहर का माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और +1, अब इससे 16 के हो जाएंगे और माइनस, तो ये क्या आ जाएंगे 6, ये बराबर हो गया 0 के। अब देखो इसको, ठीक है, मैं इसको सोल्व ही तो करना है, ये तो इक्वल में 0 है। ठीक है, इसको 0 के बराबर है तो आपको सोल्व करना है। ठीक हो, इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, 1/2 को इधर ले जाऊँ मैं तो 2 उधर चल जाएगा तो 0 में हो जाएगा ना। ठीक है, तो इधर क्या है कि -2 और -16। ठीक है, माइनस के क्या हो गए 18, और यहाँ क्या हो जाएगा -4 के, और इधर अंदर -12 और +16 के और -6 = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से अपने पास क्या आ जाएगा 12 के -36 = 0। तो के बराबर क्या आ जाएगा 36/12। तो क्या आएगा के का मान 3 आ जाएगा। ये अपना क्या है सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि आपको 3 दे के रखेंगे या फिर आपको पूछ लेगा। ठीक है, तो एक और मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको कि कई बार ना रेखा के समीकरण पूछ लेता है ना, तो वो ठीक है, ये आपका अलग अलग तरीका के क्वेश्चन है। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको क्या दे के रखेगा, आपको बता के रखेगा कि इसका मतलब कि ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या है, कुछ भी है। जैसे यहाँ पे 4 दे रखा है, 4 दे रखा है, इन बिंदुओं में के का मान नहीं है, तो के का मान निकालना है डेफिनेटली। तो आपको क्या करना है, d बराबर 1/2 के 4 0 0 0 2 1 1 1। ठीक है, इधर क्या आएगी 4 दे के रखा है अपने को। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे पहले सोल्व करना है। ठीक है, इसको सोल्व करना है तो मेरे को मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जिस वाली कॉलम या रो में 0 की संख्या ज़्यादा होती है ना, तो उससे स्टार्ट करेंगे। तो 0 किस में से है, इसमें ज़्यादा है। तो ठीक है, ये कौन सी पे आ रहा है, ये आ रहा है भाई, इसका स्थान देखो भाई किस पे आ रहा है, ए 3 2 पे आ रहा है। तो -1 की पावर 3 + 2 करोगे तो -1 ही आएगा ना। तो ये सब चीज़ें रफ कर दो। तो इधर आपको यहाँ इससे कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, फिर इसकी डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगी, ये हट जाएगा, ये हट जाएंगे तो क्या बनेगी के -4 और बराबर 4 दे के रखा है अपने को। ठीक है, अब ये 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो -2 के
और ये माइनस माइनस प्लस के 8 इक्वल टू 8। ठीक है, देखो मेरे को इसको सोल्व करना है, तो जैसे मल्टीप्लाई उधर लेके जाने से अच्छा है कि मैं क्या कर दूंगी, इधर 4 था तो इसको ऐसे काट दूंगी मैं, तो माइनस के माइनस 4 इक्वल टू यहाँ बच गया 4। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस के प्लस 4 इक्वल टू 4। तो माइनस के मतलब के बराबर 0 आएगा कुल मिला के। उस हिसाब से भी 8 0 हो जाता, लेकिन ऐसे काट सकते हो आप, तो मैंने बता दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे, इसके ट्राइंगल के ऊपर जो भी क्वेश्चन है, त्रिभुज के चित्र के वो सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विश्वास रखिए पूरा सिलेबस करवाऊँगी मैं। अभी थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब था, उस वजह से नहीं हो पाया, तो प्लीज़ बने रहिए, है ना। तो आगे का चैप्टर मैं आपको करवाने वाली हूँ, इससे आगे कुछ टॉपिक है वो करवाने के बाद मैं आपको करवाऊँगी लिमिट वाले क्वेश्चन, है ना। फिर लिमिट के बाद मैं आपको डेरिवेटिव करा दूँगी, फिर आपको इंटीग्रल वगैरह करा दूँगी, इसके एप्लीकेशन करा देंगे, फिर आपका लगभग हो ही जाएगा फिर। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।